नमस्कार एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम शुक्र को देखने की कोशिश करेंगे कुंडली के 12 भावों में और स्पेशली ये नवमांश कुंडली के बारे में बताना चाहूँगा मैं। क्योंकि जब भी आप मैरिज से रिलेटेड कोई चीज़ देखते हो तो आपको नवमांश कुंडली खोलनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। एंड ऐसे भी अगर आपको कोई बड़ी प्रेडिक्शन करनी है, जब टाइमिंग ऑफ इवेंट आप निकालने की कोशिश करते हो तो उसमें नवमांश कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है? क्योंकि कई बार आपको D1 में योग रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है? 2 इंसान मतलब 2 अगर आदमियों की कुंडली है, क्योंकि D1 इतनी जल्दी बदलता नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए आपको D9 के अंदर कॉम्बिनेशन को देखना आना चाहिए और D9 के अंदर वीनस की प्लेसमेंट एक्चुअल में आपको बताएगी कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर वो मैरिड लाइफ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। इसके अलावा आपको 7th लॉर्ड एंड जुपिटर की प्लेसमेंट भी देखनी है। ठीक है? और कॉम्बिनेशन को आपको रीड करना आना चाहिए। अगर कुछ ऐसी प्लेसमेंट है वीनस की जो कि D9 में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। अगर वो प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है, तो D1 में अगर प्रॉब्लम आ भी रही है, ठीक है? D1 का 7th हाउस अगर मैलेफिक है या फिर प्रॉब्लम आ रही है और D9 में सुधर जाती है, तो ये कई हद तक आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है? लेकिन अगर D9 में खराब कॉम्बिनेशन है और D1 में ठीक है, तो फिर ये आपको मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें देगा। एंड ये चीज़ आप देख सकते हैं किसी की भी चार्ट में उठा के, ठीक है? तो D9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि D9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट होता है। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। वीनस इन द फर्स्ट हाउस D9 कुंडली के। अब देखिए फर्स्ट हाउस हमारे ओवरऑल चीज़ों का होता है और जब भी आप D9 की बात करते हो, D9 हमारे आंतरिक, ठीक है, हमारी कोर पर्सनैलिटी को दिखाता है D9 का लगन। तो जब यहाँ पे वीनस होता है तो एक प्रेडिक्शन आती है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होता है लव के लिए, ठीक है? और जब यहाँ पे ये प्लेसमेंट है तो ये एक वरदान साबित हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे शुक्र का होना ऐसा इंसान के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाता है। ऐसा इंसान अपनी बातों से दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है। ऐसे इंसान की आँखों में एक अजीब-सी चमक होती है, ठीक है? अगर यहाँ पे पार्टनर के रिगार्डिंग बात करूँ तो देखिए वीनस हमारे 7th हाउस का कारक होता है, हमारे मैरिज का कारक होता है, तो नेचुरली ये 7th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस जैसे कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लैनेट वीनस के साथ बैठा है, तो ये आपको एक ऐसा पार्टनर दे सकता है जो बहुत ज़्यादा यूथफुलनेस वाला होगा, ठीक है? उसके चेहरे पे भी चमक होगी, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत सौम्य स्वभाव का ऐसा व्यक्ति को पार्टनर मिलता है। बातें बड़ी अच्छी करता है इसका पार्टनर जिसके भी फर्स्ट हाउस में वीनस होगा एंड बेस्ट डिप्लोमेट होता है, ठीक है? क्योंकि आप ये देखोगे कि शुक्र का काम केवल लव एंड वो नहीं होता है, लग्ज़री नहीं होता है। शुक्राचार्य अपने आप में एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है? और संजीवनी शक्ति का ज्ञान शुक्राचार्य को था। तो जब फर्स्ट हाउस में वीनस आएगा तो आफ्टर मैरिज ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, ठीक है? ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपको ब्यूटीफुल पार्टनर मिलने के लिए, ठीक है? क्रिएटिव पार्टनर मिलने के लिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विवाह के उपरांत ऐसे इंसान का भाग्योदय हो सकता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन हो सकता है, स्पेशली जब 7th लॉर्ड या फिर शुक्र केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हो या खुद केंद्र का स्वामी होके शुक्र लगन में बैठा हो, ठीक है? अगर इसको जुपिटर जैसा प्लैनेट भी एस्पेक्ट कर देता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपको फिर गेन हो सकता है अपनी वाइफ से, ठीक है? या फिर जैसे शादी होगी उसके बाद आपकी इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, आपके सोर्स हो सकता है पैसे कमाने का, सोर्स में बढ़ोतरी हो सकती है, एक से ज़्यादा, ठीक है? अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर संगीत, लेखन, फैशन, जो डिज़ाइनिंग, ठीक है? इन चीज़ों में रुचि रखता हो, जो भी वीनस के कारक तत्व हैं। और अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होके बैठा है वीनस इन फर्स्ट हाउस, तो ऐसे इंसान को आप पाएँगे कि ये सेल्फ सेंटर है, ठीक है? खुद में ही
खुद को ही सबसे ज़्यादा मतलब वो मानता है ये, खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है, ठीक है? लस्टफुलनेस ऐसे इंसान की हो सकती है। जब देखिए अब नेगेटिव का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई मैलेफिक जॉइन हो जाता है, राहु जॉइन हो जाता है। देखिए राहु अपने आप में यहाँ पे आपको राजयोग दे सकता है, लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर देखिए मैलेफिक हो रहा है, ठीक है? मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो वो आपके नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन को खत्म कर देता है। मतलब सॉरी, उनको बढ़ा देता है और जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उनको खत्म कर देता है। तो मैरिज से रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको फिर वेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी लस्ट को कंट्रोल करके रखना है, तब यहाँ पे कहीं न कहीं आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी प्लैनेट्स की दृष्टियाँ भी इम्पैक्ट करती हैं। अगर यहाँ पे ये 2 या 7 राशि में बैठा है, ठीक है? वृषभ में बैठा है या खुद की राशि में वृषभ में बैठा है या फिर तुला में बैठा है, तो यहाँ पे आपको राजा बना सकता है, ठीक है? धनी बना सकता है, प्रसिद्ध बना सकता है ऐसे इंसान को। उच्च का बैठा है तो परम सुखी और आध्यात्मिक ऐसे इंसान को बना सकता है। भौतिक संतुलन कैसे लाना है ऐसे इंसान को पता होता है। बाकी वीनस इन द फर्स्ट हाउस D9 कुंडली की बहुत ही अच्छी एंड बेस्ट प्लेसमेंट है। और ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन उसका भी है जहाँ पे आपको लव मैरिज के वो मिलते हैं, ठीक है? हो सकता है अगर ये स्पेशली अगर 5th एंड 7th लॉर्ड के साथ वीनस बैठा है तो तब फिर 90% चांस ऐसा है कि आपकी लव मैरिज ही होगी, ठीक है? अरेंज मैरिज नहीं होती है ऐसे इंसान की। अब बात करते हैं वीनस इन द सेकंड हाउस, ठीक है? अब D9 के सेकंड हाउस में वीनस आया है तो ये जीवन में एक मिठास और स्मृति लाने वाला होता है, ठीक है? ये सरस्वती या फिर लक्ष्मी योग की तरीके से काम करता है। मतलब अगर वीनस इन द सेकंड हाउस है तो ऐसे इंसान की आप वाणी में पाएँगे कि एक अजीब आकर्षण होता है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग आपको सिंगर मिल जाएँगे, वॉइस आर्टिस्ट मिल जाएँगे, क्योंकि ये उस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। बट यहाँ पे अगर इसको जुपिटर जैसा कोई बेनिफिक देखता है या फिर चंद्रमा है, तो ऐसे इंसान को ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई होके मिलते हैं, ठीक है? अब सेकंड हाउस हमारे संचय धन का होता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जब भी सेकंड हाउस, ठीक है, नववांश कुंडली के सेकंड हाउस में वीनस होगा तो शादी के बाद ऐसे इंसान की धन में वृद्धि होती है, ठीक है? प्रॉपर्टी बढ़ता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, ठीक है? महँगे आइटम्स के ऊपर आदमी खर्च करता है, कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, खर्च करने की। तो अब यहाँ पे वीनस इन द सेकंड हाउस इसको ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करता है, ठीक है? या फिर ये ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खाने के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं, ठीक है? फूड की प्रेजेंटेशन पे जो ध्यान देते हैं, ठीक है? 80% चांस यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे आदमी को गुड फैमिली मिलती है, ठीक है? रिश्तेदार वगैरह सब ठीक मिलता है, परिवार अच्छा मिलता है, सम्मान है ऐसे इंसान के परिवार का, समाज के बीच में, ठीक है? वीनस इन द सेकंड हाउस। ऐसे इंसान के पार्टनर के चेहरा बहुत ज़्यादा आकर्षक हो सकता है, ठीक है? मुस्कुराहट बहुत अच्छी हो सकती है, वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है। अब देखिए सेकंड एंड थर्ड में एक कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर करता हूँ, जब सेकंड हाउस में वीनस होगा तो ये आवाज़ इंसान की बढ़िया करेगा, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए आपको थर्ड हाउस देखते हैं, ठीक है? तो ये कहना यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो बातें बड़ी अच्छी करेगा, मतलब कहने का तरीका कैसा होगा, बस ये कह सकते हैं कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, ठीक है? वॉइस के लिए देखा जाता है सेकंड हाउस, ठीक है? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर ये यहाँ पे थोड़ा-सा नेगेटिव होके बैठा है, तो ये आपको हो सकता है कि फिज़ूल खर्ची कर दे या फिर अधिक मीठा खाने की वज़ह से डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ दे सकता है, ठीक है? वैसे तो वीनस इन द सेकंड हाउस बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और अगर ये यहाँ पे अपनी राशियों में बैठा है, तो ये स्थिर धन देता है, स्थिर संपत्ति देता है, ज़बरदस्त प्रभावशाली ऐसी व्यक्ति की वाणी होती है, ठीक है? अगर ये यहाँ पे वीनस अगर यहाँ पे पाइसेस के अंदर बैठा है, ठीक है? मतलब उच्च का होके बैठा है, तो यहाँ पे अपार धन देता है, ठीक है? संस्कारी परिवार देता है और वाणी में संजीवनी देता है। अर्थात ऐसा इंसान जो भी बोलता है, बड़े अच्छे तरीके से बोलता है एंड लोगों को इसकी बातें सुनना पसंद होता है। ठीक है। अगर ये यहाँ पे राहु के साथ है तो थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं मैरिड में एंड अगर ये राहु के साथ है तो लेट मैरिज हो सकती है क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 7th हाउस से 8th गया है, ठीक है? तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैरिज के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातें हो जो आपको ना बताई गई हो, ठीक है? सीक्रेट कुछ मैरिज के रिगार्डिंग हो सकता है जब वीनस अंदर 2nd हाउस होगा।
क्योंकि अब देखिए ये चीज़ें D1 पे भी काम करती है और D9 पे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। D9 के सेकंड हाउस में है तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि कुछ ना कुछ सीक्रेट तो होगा आपके पार्टनर के बारे में, जो चीज़ आपको पता नहीं होगी। अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो पूरा चार्ट देख के पता चलेगा। आपकी डेस्टिनी क्या है, आपके कर्म किस प्रकार से हैं, ये चीज़ देखने प पता चलता है। लेकिन फिर भी वीनस इन द सेकंड हाउस अच्छी प्लेसमेंट है, आपको धन को अक्यूमुलेट करने में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ पाने में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ होगा, ठीक है? तो वीनस इन द सेकंड हाउस बेस्ट प्लेसमेंट है। बट ये अरेंज मैरिज देगा, ठीक है? ये यहाँ पे लव मैरिज का कॉम्बिनेशन नहीं है। भले इसको फिफ्थ लॉर्ड भी ज्वाइन कर दे, फिर भी ये लव मैरिज देने में इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे वीनस, इस वीनस को अगर यहाँ पे राहु, मून, बुध जैसे प्लैनेट एस्पेक्ट करते हैं या फिर इसके साथ जॉइंट होते हैं, फिर ये कॉम्बिनेशन बन सकता है लव मैरिज का। तो अब बात करते हैं वीनस इन द थर्ड हाउस, ठीक है? अब थर्ड हाउस में ऐसा इंसान एक्शन ओरिएंटेड होता है। अब देखिए तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, संचार का है, कम्युनिकेशन का है, अ, हमारे छोटे भाई बहनों का। तो ऐसा इंसान संघर्ष को सौंदर्य में बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है? जब वीनस इन द थर्ड हाउस होता है। अब ऐसे इंसान के पार्टनर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल स्किल हो सकती है जो हैंड से रिलेटेड होती है, ठीक है? हाथों का कार्य थर्ड हाउस होता है। तो एक राइटिंग की स्किल हो सकती है, कुकिंग की स्किल हो सकती है, ठीक है? हो सकता है कि मेकअप आर्टिस्ट हो, फिनिशिंग करता हो, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट बजाता हो कोई बहुत अच्छा। अब वीनस इन द ये थर्ड हाउस एक योग बना के बैठा था एक पर्सन की कुंडली में, ठीक है? नमाज कुंडली में। तो उसकी वाइफ कुकिंग करती है और उनके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर है, ठीक है? अब ये तो उनके वाइफ की कुंडली में भी वो चीज़ें थी, ठीक है? उनके योग भी थे, इनके योग भी थे। बट वहाँ से एक आइडिया मिलता है कि हाँ, एक एक हो सकता है इस चीज़ के ऊपर बात की जा सकती है, ठीक है? तो वीनस इन द थर्ड हाउस वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, यहाँ पे गेन देता है ये आपको शादी के बाद, ठीक है? करिस्मेटिक कम्युनिकेशन ऐसे इंसान के पार्टनर की होती है यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, केवल हमारी वाणी का मतलब जो आपके शब्द निकलते हैं मुंह से, ठीक है? लेकिन उन बोलने का तरीका कहाँ से आता है? वो थर्ड हाउस से आता है, इसलिए कम्युनिकेशन, ठीक है? बुध का ये वो है, घर है, थर्ड राशि यहाँ पे पड़ती है, ठीक है? तो अपनी ओर लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है, ऐसे इंसान को आता है थर्ड हाउस में जब वीनस होता है, ठीक है? ऐसे इंसान का पार्टनर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकता है, नेटवर्किंग में हो सकता है, यहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसे इंसान का पार्टनर, ठीक है? अब हो सकता है, अब आपकी बात करूँ तो यहाँ पे भाई-बहनों के साथ बहुत अच्छा संयोग मिलता है, विशेषकर बहनों से, ठीक है? यहाँ पे फीमेल्स अगर आपकी जो बहन है, ठीक है? उनसे आपका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली संबंध होगा और यहाँ पे उनसे आपको बहुत ज़्यादा गेन भी देखने को मिलता है। यात्राएँ भी आरामदायक होंगी और ऐसे इंसान जब थर्ड हाउस में विनस आता है तो प्रकृति की सुंदरता में जाने वाली जगह जो होती हैं, जैसे प्राकृतिक जो भी जगह हैं, पहाड़ों में घूमना ऐसा इंसान पसंद करता है। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है अपनी हॉबी को ही करियर में बदलने का, ठीक है? और इसके अलावा अगर यहाँ पे थोड़ा-सा खराब होके बैठा है तो ये आदमी को बहुत ज़्यादा आलसी भी बना सकता है, ठीक है? बिल्कुल उसका उल्टा कर देगा। अब 7th हाउस से 9th गया है ये, ठीक है? 9th है। तो यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे शादी के बाद भाग्योदय ऐसे इंसान का हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। और क्योंकि थर्ड हाउस हमारे काम त्रिकोण का भी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे इंसान का पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, जो फिर लव वगैरह इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा कई-कई बार ये वाली दिक्कत दे सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, सिर्फ़ किस चीज़ से रिलेटेड, लस्ट के रिलेटेड, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान देना है और ये चीज़ मैं बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा कम चार्ट में देखे हैं, लेकिन होता है ये चीज़ें। बट यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस होना चाहिए सैटर्न का, तब यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत देती है और ये सेक्सुअल आदमी को उस चीज़ में थोड़ा-सा दिक्कत देते हैं क्योंकि ये काम त्रिकोण में बैठा है। यहाँ पे नमाज़ कुंडली में त्रिकोण बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है? और आपको यहाँ पे राशि भी देखनी है, आपको यहाँ पे वो भी देखना है कि कौन-सा प्लैनेट इसको देख रहा है और आपको ये भी देखना है कि ये किस पे दृष्टि दे रहा है। मतलब आपके 9th हाउस में कौन-सा वाला प्लैनेट बैठा है। अब बात करते हैं वीनस इन द 4th हाउस। सो
अब 4th हाउस में वीनस दिग्बली हो जाता है, मतलब स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे ये भौतिक सुख देने के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है, आपको क्षमता यहाँ पे वीनस के पास है, ठीक है। अब क्योंकि 4th हाउस नेचुरली यहाँ पे चंद्रमा का घर है, तो यहाँ पे शुक्र बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, और यहाँ पे शुक्र इसलिए भी दिग्बली है क्योंकि ये सौम्य स्थान है एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे इंसान का जीवन आप देखेंगे कि बहुत आरामदायक जीवन ऐसा इंसान जीता है, ठीक है। क्योंकि 4th हाउस हमारे हृदय का होता है, हमारे सुख का होता है, हमारी माता, हमारी वाहन, हमारे अ, घर गाड़ी का होता है, ठीक है। अब आप ऐसा देखेंगे कि ऐसे इंसान के घर को आप देखेंगे कि इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, ठीक है। घर में सफाई बहुत अच्छी है, बिना त्योहार के भी घर बहुत अच्छा सजाया हुआ है। वीनस इन द 4th हाउस, घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। सॉरी। और शादी के बाद वीनस इन द 4th हाउस अगर नवमांश कुंडली के हैं, तो शादी के बाद ऐसे इंसान की ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं यहाँ पे, ग्रोथ मिलती है ऐसे इंसान को, माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलती है, ठीक है। माँ के साथ संबंध बहुत ही गहरा और भावनात्मक बढ़ता है, ठीक है। ऐसा इंसान अपनी माता को आदर्श मानने वाला होता है, ठीक है, जब 4th हाउस में वीनस होता है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंट ऐसे इंसान का पार्टनर होता है, ठीक है। मतलब अपने जो इनका पार्टनर, इनको ऐसा पार्टनर मिलता है जो अपने पार्टनर की भावनाओं को समझ देता है, ठीक है। आंखों में देख के पता चल जाता है कि मूड कैसा है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का एक वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए, अब नेचुरली यहाँ पे 7th हाउस का कारक वीनस है। अगर मैं इसको ऐसे रीड करूं कि 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इसके लिए इसलिए भी होता है कि यहाँ पे पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, बहुत ज्यादा कार्य करता है आपको खुश करने के लिए, आपके लिए 100% एफर्ट यहाँ पे पार्टनर लगाता है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से देखूं, और इसका उल्टा यहाँ पे होता है, जब 4th यहाँ पे वीनस जाता है 10th हाउस में, तो ये यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, लेकिन 4th हाउस में वीनस आपका पार्टनर आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ, ठीक है। अब क्योंकि D9 का 4th हाउस हमारे अंतिम पड़ाव को भी दिखाता है कि हमारी लाइफ का जो आखिरी क्षण है उनको भी दिखाता है, तो ऐसा इंसान को बहुत ज्यादा सम्मान समाज देता है, और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला ऐसा इंसान होता है। अगर ये यहाँ पे उच्च का होके बैठा है, तो हंस योग के समान यहाँ पे आपको आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा नीच होके बैठा है, तो थोड़ी सी आपको संतुष्टि में कमी कर सकता है। बाकी धन ये तब भी देगा, ये नीच का भी क्यों ना हो जाए, ये धन तब भी देगा, क्योंकि ये प्रॉमिस है इसका, वीनस का 4th हाउस में अगर वीनस यहाँ पे गया है। बाकी ये थोड़ा सी संतुष्टि में कमी दे सकता है, मतलब आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, आपको ये लगता है कि इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे, तो उनको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए कर रहा है, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये चीजें आती है। चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पे ये बैठा है, तो परम सुख का योग बन जाता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके मैरिज के लिए, ठीक है, वीनस इन द 4th हाउस। अब बात करते हैं वीनस इन द 5th हाउस। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके भाग्य का कनेक्शन ना आपकी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं से जुड़ गया है, ठीक है। क्योंकि 5th हाउस हमारे पुराने पुण्य का होता है, हमारी बुद्धि का, हमारे संतान का, हमारी प्रेम का होता है, और प्रेम का प्लेनेट वीनस आपके 5th हाउस में बैठा है D9 के, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव प्लेसमेंट मानी जाती है, ठीक है। अब ऐसा इंसान का पार्टनर आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव मिलेगा, ठीक है, इंटेलिजेंट मिलेगा। मनोरंजन से ऐसे इंसान का जुड़ाव हो सकता है, संगीत, कविता, गहरी कलात्मक कार्य, ठीक है, सिनेमा, या फिर फेम के प्रति ऐसा इंसान का बहुत ज्यादा झुकाव होता है इसके पार्टनर का, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, क्योंकि जब वीनस इन द 5th हाउस होता है, तो ऐसे इंसान को एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो एडवाइस बहुत अच्छी देता है, कि ये क्योंकि इसकी एडवाइस, उसकी सलाह में दूरदर्शिता, ठीक है, और मिठास होती है। अब 5th हाउस हमारे प्रेम और रोमांस का है, तो यहाँ पे शादी के बाद रोमांस और आकर्षण बना रहता है, ठीक है। मतलब शादी के बाद भी ये एक प्रेमी की तरीके से रहते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला करचल होता है, इस प्रकार से।
अब यहाँ पे शादी के साथ-साथ ऐसा इंसान का पार्टनर का इनके साथ मानसिक जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? संतान सुख के लिए बहुत अच्छा है। अब बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, नहीं तो वीनस इन द 5th हाउस यहाँ पे पुत्री होने के योग हैं, बहुत अच्छे, ठीक है? और जब भी आपके घर में कोई पुत्री या फिर फीमेल का जन्म होता है, तो आपके भाग्य में, आपको पैसों में, आपको आपकी ओवरऑल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखिए 5th हाउस हमारे पुण्य का है, तो ये आपको बताता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे पुण्य किए थे, क्योंकि जिसका भी मेलेफिक जाता है 5th हाउस में, तो वो कहीं न कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम, ट्रबल शो करता है। तो वीनस तथा बेनिफिक गया तो अच्छी बात है ये, ठीक है? बाकी यहाँ पे अगर सूर्य, क्योंकि ये सूर्य का घर है और यहाँ पे अगर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सैटर्न देख रहा है या फिर राहु के साथ है, तो ईगो के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? प्रेम संबंधों में। बाकी अगर आप इन सारी चीज़ों को साइड करके एक नॉर्मली एक उसकी बात करें, वीनस इन द 5th हाउस, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है आपकी माँ के मंत्रों को जागृत करने के लिए, ठीक है? आप देवी माँ के मंत्रों को जागृत कर सकते हैं यहाँ पे 5th हाउस में, और मैं जानता भी हूँ ऐसे लोगों को, ठीक है? क्योंकि अब देखिए उनकी कुंडली में नो मैरिज का कॉम्बिनेशन था, उनकी कुंडली में नो मैरिज का कॉम्बिनेशन था, तो उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने वीनस इन द 5th हाउस का फ़ायदा इस प्रकार से उठाया कि अब देखिए इसमें उनका 8th लॉर्ड भी यहाँ पे 8th लॉर्ड होके वो यहाँ पे गया था और उनमें सैटर्न भी यहाँ पे साथ में था। तो वो एक बहुत अच्छे भक्त हैं माता काली के, और उनके पास जो सिद्धि है, मतलब आप उनसे बिना उनके उन्हें ज्योतिष की भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो फिर भी बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं, सिर्फ़ आदमी को देख के, क्योंकि वो शक्ति है, वाक शक्ति, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ों पे भी आप ध्यान दे सकते हैं वीनस इन द 5th हाउस। बाकी मैरिज के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, आपको ग्रोथ शो कराती है, अगर ये यहाँ पे वक्री भी नहीं हुआ है तब भी, ठीक है? वक्री हो गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। अब बात करते हैं वीनस इन द 6th हाउस। अब देखिए 6th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट एक बहुत ज़्यादा रहस्यमयी प्लेसमेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए 6th हाउस हमारे अर्थ त्रिकोण का है और ये हमारे रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष और सेवा को दिखाता है। और शुक्र जैसा सौम्य प्लैनेट, सुखकारी प्लैनेट का यहाँ पे होना थोड़ी-सी चुनौती दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र स्ट्रॉन्ग होके बैठा है, तो ये प्रबल शत्रुहंता योग बना सकता है, क्योंकि देखिए शुक्र की एक छवि ये है कि ये लव, लग्ज़री एंड यहाँ पे भोग का कारक है, लेकिन शुक्राचार्य को आप देखेंगे तो ये बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, ठीक है? दानव को किस प्रकार जिताना है ये पता था वीनस उनको, शुक्राचार्य को। तो यहाँ पे क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की क्षमता है ये इन चीज़ों लड़ने की, तो ऐसा इंसान के दुश्मनों को किस प्रकार से दोस्त बनाना है, इसकी कला ऐसे इंसान के पास होती है। विवादों को कैसे निपटाना है, ऐसे इंसान को पता होता है, माहिर होता है ऐसा इंसान, ठीक है? बट ये बहुत कम केस में आपको देखने को मिलेगा कि वीनस 6th हाउस में अच्छी प्लेसमेंट हो रखी है। क्योंकि अगर यहाँ पे जुपिटर भी दिखता है या फिर जुपिटर की राशि में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा होता है। अपनी राशि में बैठा है, अब तो अच्छा होता है, ठीक है? केंद्र के स्वामी के साथ बैठा है, तो भी अच्छा होता है, ठीक है? और 6th हाउस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, जितना आपको लगता होगा। मैरिटल अगर यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग बोले तो थोड़ी-सी तनाव हो सकते हैं, छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर कोई नेगेटिवली अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी-सी स्वास्थ्य में भले ही दिक्कतें आती हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना है, ठीक है? पार्टनर का स्वभाव थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो सकता है और थोड़ा-सा क्रिटिकल तरीके का पार्टनर आपको मिल सकता है। अब 6th हाउस में अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे वीनस बैठा है, तो आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको लड़ने में मजबूत करे, आपको लड़ने के लिए मोटिवेट करे, ठीक है? आपकी कर्ज में कमी हो सकती है आफ्टर मैरिज, ठीक है? मैरिज के बाद आपके बहुत सारे मैंने ऐसे भी चार्ट देखे हैं जिनमें से वीनस 6th हाउस में है नवमांश के, एंड जैसे ही मैरिज होती है, ऐसे इंसान का कर्जा चुकने लगता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं से धन टपकेगा, लेकिन आपके पास आइडिया आ जाता है, आपका पार्टनर का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं आपके उसमें। 6th हाउस हमारे नौकरी का भी होता है, तो हो सकता है कि आप जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ से आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। अब 6th हाउस हमारे ऋण का है, ठीक है? तो शादी के थ्रू आपका ऋण, जो आपका कार्मिक बंधन है, उसकी भरपाई हो सकती है, ठीक है?
अब यहाँ पे नेगेटिवली मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है उनके लिए जो डॉक्टर वाली फील्ड में है या फिर जो हीलर हैं, क्योंकि 6th हाउस में वीनस का होना एक मृत संजीवनी की विद्या ऐसे इंसान के पास होती है, ठीक है। भृगु संहिता कहती है कि ऐसा इंसान भोग विलास पर थोड़ा सा नियंत्रण रखे, तो बहुत अच्छा यहाँ पे वीनस इन द 6th हाउस वाली प्लेसमेंट हो सकती है। गाय को चारा दे, एंड यहाँ पे वीनस के बीज मंत्रों का आप अगर जाप करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। तो अब बात करते हैं वीनस इन द 7th हाउस। अब देखिए 7th हाउस हमारे विवाह का क्यों नहीं है। अब देखिए 7th हाउस में वीनस का होना आपको पूर्ण सुखी वैवाहिक जीवन देने का एक संकेत मात्र है, ठीक है। अब ये होगा या नहीं होगा, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बाकी 7th हाउस में वीनस का होना बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। काम त्रिकोण में होना वीनस का बहुत अच्छा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पार्टनर देता है। व्यक्तित्व में ऐसे इंसान के आकर्षक होगा जो इसका पार्टनर होगा। सजने संवरने वाला पार्टनर होगा जो हमेशा अपने आप के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। संगीत, कला, नृत्य ऐसे कार्यों में ऐसा इंसान का पार्टनर हो सकता है, ठीक है। रचनात्मक क्षेत्रों में गहरी रुचि ऐसे इंसान की होती है। पार्टनर बहुत ज्यादा दयालु और रोमांटिक टाइप का होता है, और विवाह के बाद ऐसे इंसान का भाग्योदय होना निश्चित होता है, ठीक है। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी देता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देता है 7th हाउस का वीनस। जब मैरिज होती है उसके बाद भाग्योदय के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अब बहुत सारे ऐसे चार्ट मैंने देखे हैं जिनमें वीनस 7th हाउस में D9 के है, और इसका पार्टनर बहुत ज्यादा एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं या फिर यूट्यूब पे ब्लॉग बनाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे बाकी चीजें भी मैटर करेंगे कि कौन किस प्रकार का है। बाकी डिप्लोमेसी ऐसे इंसान के पार्टनर की बहुत अच्छी होती है, ठीक है। किससे कैसा कार्य कराना है, दूसरे को सेड्यूस कैसे करना है, ऐसा इंसान जाता है, ठीक है। जातक के ऊपर संतुलन ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करता है, ऐसे इंसान के पार्टनर बनाने की कोशिश करता है। रिश्ते यहाँ पे मजबूत रहते हैं, ठीक है। अपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है जब वीनस 7th हाउस में होता है, ठीक है। बाकी थोड़ी-सी यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग वीनस अगर थोड़ा-सा नेगेटिव होके वीनस बैठा है तो बहुत ज़्यादा लस्ट ऐसे इंसान के पार्टनर में हो सकती है या फिर आपके अंदर भी हो सकती है, ठीक है? तो थोड़ा-सा लस्ट को कंट्रोल कीजिए जब वीनस 7th हाउस में होता है। उच्च का अगर ये बैठा है फिर ये लस्ट नहीं देता है, फिर ये आध्यात्मिक पार्टनर देता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दैविक गुणों वाला पार्टनर देता है जो आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराने में वो देगा, मतलब आपको एडवाइस देगा, ठीक है? और अगर यहाँ पे अपनी राशियों में शुक्र बैठा है तो यहाँ पे धन देगा आपको, धन वगैरह देगा, और यहाँ पे प्रेम में पूर्ण वो देगा, साथ देगा, ठीक है। अब राशियां बाकी भी डिपेंड करेंगे, तो आपकी जो भी राशि में बैठा है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वक्री हो गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, ठीक है, विनस 7th हाउस में यहाँ पे। बाकी यहाँ पे विनस इन द 7th हाउस D9 कुंडली के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लव मैरिज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5th लॉर्ड भी यहाँ पे कंजक्ट है, या फिर केंद्र का कोई भी स्वामी इसके साथ बैठा है, तो ये लव मैरिज दे सकता है आपको, अच्छा गुड लिविंग पार्टनर दे सकता है। अब बात करते हैं वीनस इन द 8th हाउस। अब देखिए 8th हाउस में वीनस की प्लेसमेंट फिर से मैं कहूंगा कि ये थोड़ी सी रहस्यमयी और गहराई में जाने वाली प्लेसमेंट है, क्योंकि अब 8th हाउस हमारे मोक्ष त्रिकोण का भाव है, ठीक है। यहाँ पे शुक्र का होना थोड़ा सी दिक्कतें दे सकता है, लेकिन अब देखिए कि अगर यहाँ पे ये राजयोग बना के बैठा है या फिर कोई कॉम्बिनेशन बना के बैठा है वीनस इन द 8th हाउस, तो ये आपको शादी के बाद हो सकता है ससुराल से बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रबल योग होते हैं कि शादी के बाद ऐसे इंसान को धन प्राप्त हो जाए वहीं से, ठीक है। इसके अलावा ऐसे इंसान के पार्टनर के पास एक सीक्रेट नॉलेज होती है, ठीक है। और मेरे पास एक चार्ट आया था ऐसा विनस में से 8th हाउस में, उनका पार्टनर तंत्र क्रिया में है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपका भी होगा।
मैं आपको सिर्फ़ एक वो बता रहा हूँ कि हो सकता है पार्टनर का पार्टनर उन चीज़ों में हो। आपका पार्टनर ऐसा भी क्योंकि 8th हाउस किस प्रकार से किसी के लिए तंत्र बना रहा है और किसी के लिए साइकोलॉजी बना रहा है, ये आपको देखना आना चाहिए, ठीक है? हो सकता है कि आपका पार्टनर मनोवैज्ञानिक होगा, ठीक है? दूसरों के बारे में जानना चाहता होगा या फिर किसी कहीं पे खुदाई वाले कार्य में हो सकता है, मतलब कहीं पे भी सीक्रेट को रिवील करने वाले कार्यों में हो सकता है। पार्टनर की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, अट्रैक्टिव होगी, ठीक है? वीनस इन द 8th हाउस मैं यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस को नहीं गिन रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक होता है कि आदमी का खिंचाव किस प्रकार से, आदमी किसी के प्रति किस प्रकार से अ, खिंचाव महसूस करता है, वो 8th हाउस के वीनस के होते हैं। मैग्नेटिव पर्सनैलिटी होती है। आपको बहुत ज़्यादा एक्टर्स के चार्ट में भी 8th हाउस में, क्योंकि 8th हाउस में भी कोर एक वो होता है, क्योंकि यहाँ से वो सीधा 2nd हाउस को देख रहा है, अपने ही उसको देख रहा है, अपने हाउस को देख रहा है। तो 8th हाउस में वीनस इतना बुरा नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैलेफिक बहुत ज़्यादा आ गए हैं 7th हाउस में, आपका वीनस को बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्शन में दे गया है, तब ये नो मैरिज के कॉम्बिनेशन या फिर लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन में बदल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे वीनस वक्री हो गया है 8th हाउस में, तब मैं यहाँ पे मानूँगा कि ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। फिर आपको ये फिर उल्टे रिज़ल्ट देगा, मतलब क्योंकि इसका चेष्टा बल हो जाता है। भले बैठा 8th हाउस में है, लेकिन ये पीछे जा रहा है, मतलब इसका चेष्टा बल है, ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में थोड़े-से उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग शुक्र यहाँ पे बंधन को टूटने नहीं देता है, ठीक है? जितनी मर्ज़ी लड़ाई-झगड़े हो जाए, बंधन बना रहता है, टूटता नहीं है, ठीक है? पार्टनर को मानसिक थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन लंबी आयु का कॉम्बिनेशन भी है ये। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब 8th हाउस में वीनस होता है, तो ऐसा इंसान की मृत्यु अच्छी होती है, सुखमयी मृत्यु होती है ऐसे इंसान की। और ऐसा मैं वीनस के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट 8th हाउस में बैठता है, तो ये है, सूत्र है ये कि ऐसे इंसान की जो आखिरी वक़्त होता है, ऐसे इंसान को ज़्यादा भोगना नहीं पड़ता है इस जीवन में, ठीक है? आराम से ऐसे इंसान के प्राण त्यागे जाते हैं, ऐसे इंसान मतलब खुद का प्राण त्यागता है। मृत्यु संजीवनी की शक्ति होती है ऐसे इंसान के पास, ठीक है? 8th हाउस में वीनस किसी को एडवाइस अगर देना चाहे ऐसा इंसान, तो बहुत अच्छी एडवाइस देता है, बहुत अच्छे से कार्य करती है इस ऐसे इंसान की एडवाइस। कामुकता थोड़ी-सी अगर नियंत्रित की जा सके आपसे, तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा हिडन आपकी जो वो होती हैं कि कोर आपके अंदर जो भी डिज़ायर हैं, उनको दबाने की कोशिश अगर आप करते हैं ज़्यादा, तो ये अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि 8th हाउस में अगर यहाँ पे अगर दिखाने की कोशिश, वीनस प्लैनेट को अगर आप जितना दिखाने की कोशिश करेंगे 8th हाउस में, वो उतना प्रॉब्लम देगा। वो जहाँ पे गया है उसको उस तरीके से कार्य में लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अब ये समझाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोलेंगे तो थोड़ी-सी दिक्कत आएगी वहाँ पे, ठीक है? अगर वो मछली पानी में है तो पानी के तरीके से ही उसको चलाना सीखे, ठीक है? तो 8th हाउस में वीनस है तो इस तरीके थोड़ा सीक्रेटिव रखिए पार्टनर को, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे इंसान को पार्टनर भी ज़्यादातर केस में ऐसा ही मिलता है, जो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है या फिर अ कटा-कटा रहता है और बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपने आप का ख़्याल तो रखेगा, लेकिन दुनियादारी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं होगा ऐसे इंसान के पार्टनर को, और ऐसा इंसान होगा भी कुछ ऐसा ही इंट्रोवर्ट टाइप का, ठीक है? बाकी वीनस इन द 8th हाउस अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। आपका क्या कॉम्बिनेशन बनना है 8th हाउस में, मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं वीनस इन द 9th हाउस। अब 9th हाउस में ये वीनस लक्ष्मी के समान फल देगा आपको, ठीक है? क्योंकि 9th हाउस हमारे भाग्य का, पिता का, गुरु का, उच्च ज्ञान का और लंबी यात्राओं का होता है मेनली। तो ऐसा इंसान का पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यशाली और ज्ञानी टाइप का होगा, ठीक है? शादी के बाद सडन भाग्य में वृद्धि और कार्य जल्दी-जल्दी संपन्न होना, ऐसे इंसान के पास मतलब ऐसे इंसान का होता है, ठीक है? ऐसे इंसान का पार्टनर एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं उसके अंदर, ठीक है? संस्कार, उच्च संस्कार, परंपराओं को मानने वाला होता है, परंपराओं को तोड़े ना, ऐसा पार्टनर इसको मिलता है, ठीक है? हो सकता है कि पार्टनर की उच्च शिक्षा हुई हो, ठीक है? हायर एजुकेशन हुई हो, दर्शन शास्त्र में हो होता है ऐसा पार्टनर हो सकता है, साहित्य में हो सकता है, कला में हो सकता है, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है। ऐसे इंसान को गुरु तुल्य पार्टनर मिलता है, ठीक है? जो जीवन साथी इनको दिशा दिखाता है, किस प्रकार से कार्य करना है। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ऐसी प्लेसमेंट मिलती है वीनस 7th हाउस में, ठीक है? अगर यहाँ पे ये उच्च का होके बैठा है,
या फिर अपनी राशियों, ठीक है, पहले उच्च की बात करना, उच्च का होके बैठा है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी हो जाती है। ऐसा इंसान का पार्टनर और ये दोनों खुद ही दोनों के दोनों स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर यहाँ पे 2 7 राशि में बैठा है, तो फिर ये आपको मटेरियली बहुत ज़्यादा सुख देता है, आपको अपार धन की प्राप्ति कराता है, ठीक है? अगर ये अ, नीच का यहाँ पे बैठा है, तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कई बार आपको ऐसा पार्टनर दे सकता है जो परंपराओं को ना मानता हो, ठीक है? जो थोड़ा-सा अलग चलने वाला होता है, कुल से थोड़ा-सा अलग प्रकार के जो कार्य करना चाहता है, जो ठीक है, बंधना नहीं चाहता है चीज़ों के अंदर, ऐसा पार्टनर दे सकता है। बाकी वीनस इन द 9th हाउस बेस्ट प्लेसमेंट है। देखिए 9th हाउस नेचुरली यहाँ पे बृहस्पति का स्थान है, यहाँ पे दूसरा एक गुरु बैठा है, ठीक है? शुक्राचार्य बैठा है, तो एक गुरु दूसरे गुरु की इज़्ज़त करेगा, अगर ये अच्छी प्लेसमेंट के साथ बैठा है, ठीक है? तो बहुत अच्छी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत है, तो फिर ये ईगो बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है? 9th हाउस में वीनस का होना ईगो बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान के पार्टनर में हो सकता है कि मतलब मेरा ज्ञान सर्वोच्च है, आपका ज्ञान इतना अच्छा नहीं है। ये चीज़ें कई बार वीनस इन द 9th हाउस देखने को मिलती हैं। बाकी आप यहाँ पे सफ़ेद वस्तुओं का दान दे सकते हैं, आप यहाँ पे गाय को खाना खिला सकते हैं और यहाँ पे इतनी रेमेडी की ज़रूरत पड़ती नहीं है वीनस इन द 9th हाउस। बाकी आपका क्या कॉम्बिनेशन बनना है 9th हाउस में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीनस इन द 10th हाउस। 10th हाउस कुंडली का एक चरम बिंदु होता है, ठीक है? अब अगर एक्चुअल में आपको आपका वो देखना है, प्रोफेशन देखना है, तो आपको D9 के 10th हाउस के ऊपर नज़र मारनी ही पड़ेगी, ठीक है? अगर यहाँ पे वीनस आया है, तो आप वीनस से रिलेटेड कार्य में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं सिर्फ़ यहाँ पे पार्टनर की ही बात करने के लिए आया हूँ इस वीडियो में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वीनस इन द 10th हाउस आपको ऐसा पार्टनर दे सकता है जो आपको करियर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा हो, ठीक है? आप उस ऐसे इंसान के पार्टनर की जो सामाजिक छवि है, जो प्रतिष्ठा है, वो बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? अब कई बार ये अगर 5th लॉर्ड या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ मिल गया है 7th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 4th लॉर्ड, तो यहाँ पे आपको एक फेमस पार्टनर दे सकते हैं, ठीक है? जिसको लोग पसंद करते हो, पब्लिक इमेज दे सकता है, ठीक है? एक ऐसा इंसान का पार्टनर कॉस्मेटिक के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में हो सकता है, आर्ट के फील्ड में हो सकता है, ठीक है? किसी भी कार्य के अंदर क्रिएटिविटी कैसे लानी है, ऐसे इंसान को पता होता है जब वीनस इन द 10th हाउस में होता है, ठीक है? अब ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब भी वीनस 10th हाउस में ऐसा इंसान की शादी होगी, तो ऐसा इंसान बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस करता है, ठीक है? अगर ये नौकरी में है ऐसा इंसान, तो हो सकता है कि बिज़नेस के अंदर चले जाए, शिफ्ट होना, किसी भी चीज़ को बदल देना, अपने कार्य के करने के तरीके को, ये होता है जब वीनस 10th हाउस में होता है, शादी के बाद, ठीक है? हो सकता है आपका पार्टनर आपको करे कि यार आप बिज़नेस की तरफ में जाओ या फिर आप कुछ अलग कार्य करो, ठीक है? धन कमाने के एक से ज़्यादा अवसर प्राप्त कराता है जब वीनस इन द 10th हाउस में होता है। वर्क प्रोफेशन में फीमेल से बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान को लाभ मिलता है, मतलब जो फीमेल कलीग्स होंगे उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट ऐसे इंसान को मिलता है। मैं ये पॉज़िटिवली बात करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्रॉफ़िट से आप कुछ अलग मत समझना। 10th हाउस में वीनस, अब मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने कई बार ऐसा सुना है कि लोग कह रहे हैं कि वीनस 10th हाउस में अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, वीनस के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए वीनस तो बहुत अच्छा प्लैनेट हो सकता है 10th हाउस में, क्योंकि शुक्राचार्य से बड़ा डिप्लोमेट कोई और है नहीं, ठीक है? शत्रुओं को किस प्रकार हराना है, ठीक है? किस प्रकार से दानवों को मजबूत बनाना है, संजीवनी विद्या किसके पास थी? शुक्राचार्य के पास। तो 10th हाउस में वीनस बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान इतना शराफ़त वाला नहीं होता है, ठीक है? जुपिटर 10th हाउस में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है कमाने में, प्रोफ़ेशन में, लेकिन वीनस 10th हाउस में अपना कार्य कैसे निकालना है, खुद कैसे मतलब दूसरे से अपना प्रॉफ़िट कैसे निकालना है, ऐसे इंसान को पता होता है 10th हाउस में जब वो है। बृहद संहिता या शरावली की अगर आप मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि 10th हाउस में वीनस विख्यात, धनी, सुंदर बनाता है, राजाओं का प्रिय बनाता है, ठीक है? ये तो मैं D1 वाला बोल रहा हूँ, लेकिन D9 में आप इसको अप्लाई करेंगे 100% आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं D9 को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ, यही कोर है आपकी लाइफ़ का,
ठीक है, D9 यहीं पे कॉम्बिनेशन, यहीं पे योग देखने को मिलेंगे आपको अच्छे वाले, जहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट को भी D9 से। तो 10th हाउस में वीनस का होना बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं वीनस इन द 11th हाउस, ठीक है। अब ये आपको प्रॉमिस करता है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है, क्योंकि 11th हाउस हमारी आय का होता है, ठीक है, हमारे इच्छाओं का होता है, हमारे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि ऐसे इंसान को संतुष्टि बहुत कम होती है जब 11th हाउस में वीनस जाता है, ठीक है। विलासितापूर्ण ऐसे इंसान का नेचर होता है, महिलाओं से जुड़े व्यापार में ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन शादी के बाद ऐसे इंसान की फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, एक से ज्यादा आय के सोर्स बन सकते हैं, ठीक है। इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है शादी के बाद, समाज में एक प्रतिष्ठा का निर्माण होता है ऐसे इंसान की शादी के बाद, ठीक है। विवाह के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, पैसिव इनकम के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। ऐसे इंसान का पार्टनर आर्टिस्ट हो सकता है, पब्लिक इमेज हो सकता है, ठीक है। 11th हाउस के रिगार्डिंग चीजों के अंदर हो सकता है। बाकी 11th हाउस में वीनस का होना बहुत बेस्ट प्लेसमेंट है आपके लिए। अगर यहाँ पे उच्च का है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड वेल्दी ये आपको बना सकता है, और इसके साथ साथ ये आध्यात्म में भी आपको ले जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्थिर आपकी खुद की राशियों में बैठा है दो साथ में, तो ये स्थिर आय देता है आपको, अच्छी एक ग्लैमरस फ्रेंड सर्कल देता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे नीच का भी बैठा है तब भी ये अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये स्वार्थी बना सकता है, या आपका पार्टनर थोड़ा सा स्वार्थी हो सकता है, धन मिलेगा लेकिन थोड़ा सा देर में मिल सकता है आपको, पब्लिकली इतना ज्यादा फेम ना मिले जब नीच का यहाँ पे जाएगा। बाकी अगर नीच भंग होता है तो तब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे वीनस, ठीक है। तो फल दीपिका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 11th हाउस के वीनस को परम धनवान, दीर्घायु, सुखी और ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन का उपभोग करने वाला माना गया है, ठीक है। ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा गुणवान कहा गया है। तो 11th हाउस में वीनस का होना एक बहुत बेस्ट प्लेसमेंट है। अब क्योंकि ये काम त्रिकोण भी है तो यहाँ पे लस्ट, लव एंड रोमांस शादी के बाद बहुत अच्छे तरीके से बना रहता है, एंड पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा संबंध ऐसे इंसान का होता है। अब बात करेंगे हम वीनस इन द 12th हाउस। वीनस इन द 12th हाउस एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, हो सकती है। देखिए ज्यादातर प्लेनेट 12th हाउस में आके खराब हो जाते हैं, लेकिन वीनस अकेला है जो 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि ये यहाँ का कारक है, कारक जैसे फल यहाँ पे देता है। क्योंकि अब ये एक तरीके से रहस्यमयी प्लेसमेंट हो सकती है। अब इसको दो तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करना, अगर ये आपको यहाँ पे भोग की तरफ ले जाना चाहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। और 12th हाउस में ऐसे बेनिफिक प्लेनेट और शुक्र का बैठना एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है आपको बेड प्लेजर के लिए। आपको हो सकता है आपकी शादी के बाद आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रोमांटिक संबंध ऐसे इंसान के हो सकते हैं, खर्च करने की क्षमता ऐसे इंसान की बढ़ सकती है शादी के बाद, विदेश जाने के योग, विदेश में सेटल होने के, विदेश से लाभ कमाने के योग 12th हाउस में जब वीनस जाएगा, ठीक है। मल्टीपल जो होता है कि इंटरनेशनल लिंक्स ऐसे इंसान की हो सकती हैं, दूसरों के साथ किस प्रकार से नेटवर्किंग करनी है, ये 12th हाउस का वीनस बताता है आपको, ठीक है। दान करने में रुचि बढ़ती है ऐसे इंसान की जब शादी हो जाती है, ठीक है। एक गुड मनी मैनेजमेंट स्किल ऐसे इंसान की होती है। पार्टनर अगर यहाँ पे उच्च का होके बैठा है या फिर अच्छी प्लेसमेंट केतु के साथ बैठा है, तो ये आपको थोड़ा सा दुनिया दुनिया से थोड़ा सा डिटैच कर सकता है, और आपको एक ऐसा पार्टनर दे सकता है जो थोड़ा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सिक्रेटिव हो, थोड़ा मेडिटेशन वाली फील्ड में हो, योगा वगैरह में हो। एंड आपको 12th हाउस में बैठा शुक्र मोक्ष के लिए भी प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है। ऐसा इंसान का पार्टनर आपको देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर आपको आध्यात्मिक तौर पे किस प्रकार से ग्रो होना है, आपको अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा भी हो सकता है 12th हाउस में बैठे प्लेनेट आपको छोड़ना भी दिखाते हैं,
छोड़ना भी बताते हैं। और देखिए इसके लिए तो कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे भी मैंने बहुत ज़्यादा चार्ट देखे हैं। 12th हाउस में शुक्र पहले कमाया, बहुत ज़्यादा कमाया, आखिरी में छोड़ गए, एकांत प्राप्त किया और एकांत में रहना पसंद किया, ठीक है? मंत्र सिद्धि के अंदर चले गए। देवी-देवताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है ऐसे इंसान का, ठीक है? अगर यहाँ पे ये अपनी राशियों में बैठा है, तो एक सुखद वैवाहिक जीवन देने का प्रॉमिस है ये, स्थिरता दात ल ल लेके देता है ये उसमें, मैरिज में। अगर नीच का भी होके बैठा है, तो थोड़ी-सी दिक्कतें दे सकता है, शादी देर से हो सकती है या फिर थोड़ी-सी शादी के टाइम पे दिक्कतें हो सकती हैं, भावनात्मक थोड़ी-सी दूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये उसके लिए बहुत अच्छा है, बेड प्लेज़र एंड बाकी चीज़ों के लिए, रोमांस एंड रोमांटिक लाइफ़ के लिए वीनस इन द 12th हाउस बहुत अच्छा है। अगर ये राहु के साथ बैठा है, तो थोड़ा-सा आपको कामुकता बढ़ा सकता है आपके अंदर, ठीक है? वैसे भी 12th हाउस में वीनस ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप खुद ही ऐसे हैं, आप बहुत ज़्यादा कामुक विचार ऐसे इंसान के होते हैं। कई बार ये आपको अध्यात्म से दूर ले जाने में इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है? तो राहु के साथ है, तो थोड़ा कामुकता वाले विचारों को थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बाकी अगर यहाँ पे रेमेडी की बात करूँ, शुक्रवार को आप किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं, ठीक है? सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। बाकी आपका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे जो नीचे मैंने जीमेल दी है, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं।